हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएस सर जी में 6 दिसंबर की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है। मोहित भाई ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया पर विभाग की कार्रवाई जारी है। वहीं अगली खबर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में आज की बड़ी खबरें, जिसमें पटना हाई कोर्ट से रिजर्व आर्डर आज हो रहा है डिलीवर और यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने वाली याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई आज। वहीं एनआईएस डीएलएड मामले में बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। क्या बड़ा खुलासा होने वाला है आज। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि 51 जनपद के कुछ साथियों के द्वारा एससीईआरटी पर अधिकारियों और सचिव जी से मुलाकात की गई और उसके बाद जो उनके द्वारा जानकारी शेयर की गई थी उसमें बताया गया था कि 0 जनपद के चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से सचिव साहब से कहा गया है कि आप केवल और केवल चयन सूची बहाल कीजिए। हम सभी लोग जो पहले से चयनित हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कीजिए। उसके बाद आगे भर्ती प्रक्रिया में आपको क्या करना है आप अपने हिसाब से करना। और उसके बाद चाहे वेटिंग वालों का नंबर आए या ना आए, इससे हमें नहीं मतलब है। और जियो को लेकर के भी मतलब बात की गई थी कि जियो 15 दिसंबर के बाद जारी किया जाए, जिससे भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट न जाए और निर्बाध रूप से भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो सके। तो ये जानकारी कल जब 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से एससीईआरटी अधिकारियों और सचिव जी से मुलाकात हुई थी, तो वहां से जब वो बाहर निकले तो उनके द्वारा ऐसी जानकारी शेयर की गई थी। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें, जो पहली मीटिंग हुई थी 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से एससीईआरटी, तो वहां से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि एससीईआरटी की तरफ से चयन सूची बहाल की जा रही है 12,460 शिक्षक भर्ती में और कुछ नहीं। हालांकि आपको बता दें, इसको लेकर के बवाल मच गया। लगातार सभी साथी मोहित एंड टीम की तरफ से जवाब का इंतजार करने लगे और मोहित भाई से लगातार क्लेरिफिकेशन देने की बात करने लगे। लेकिन उसी बीच आप सभी को बता दें, एक दूसरी मीटिंग भी हुई है जिसमें शून्य जनपद के अभ्यर्थी एससीईआरटी अधिकारियों और सचिव महोदय से मिले। उनके तरफ से क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है और 12,460 शिक्षक भर्ती में आज क्या बड़ा खुलासा होने वाला है, इसको जानते हैं आप सभी लोग। प्लीज पेशेंस बना करके वीडियो में अंत तक बने रहें, सारी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। तो 51 जनपद के अभ्यर्थियों के बाद में आप सभी को बता दें, जब सोनी जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से एससीईआरटी अधिकारियों और सचिव से मुलाकात की गई तो वहां से क्या अपडेट निकलकर सामने आई। तो लिखा है साथियों, नमस्कार साथियों, आज हम लोगों की मुलाकात बघेल सर से हुई और 12,460 शिक्षक भर्ती के हर एक मुद्दे पर चर्चा हुई। सर का कहना है कि आप लोग परेशान मत होइए, सर्कुलर बहुत जल्द जारी किया जाएगा। साथियों, आज कुछ लोग एससीईआरटी गए थे और बाहर से ही फोटो खींचकर आप लोगों को फर्जी सूचना दिए कि चयन सूची पर बात आकर अटक गई है, जबकि बघेल सर का कहना है कि हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, किसी के कहने के अनुसार हम सर्कुलर नहीं जारी करेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ से एक पॉइंट तो आप सभी का ये क्लियर हो रहा है कि भर्ती प्रक्रिया जो है कोर्ट के आदेश के अनुरूप बढ़ने जा रही है। साथियों, जब से आदेश आया है तब से 0 वेटिंग की तरफ से और 51 की तरफ से कोई भी आज तक अधिकारियों से नहीं मिला है। सिर्फ फोटो खींचकर ग्रुप में डाल दिया जाता है और आप लोगों को गुमराह किया जाता है और आप लोग इनकी बातों से परेशान हो जाते हैं। साथियों, ये लोग भर्ती फिर से फंसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को डराकर रुपए मांग रहे हैं। अतः आप लोगों से निवेदन है कि इन चंदा चोरों को एक भी रुपया ना दें। बघेल सर का कहना है कि आर्डर के अनुसार भर्ती एक एक पद भरा जाएगा और किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन साथियों के द्वारा मुलाकात की गई उसमें सत्य प्रकाश, मधुकर, पीयूष, सुशील कुमार, अमरेश और संतोष सरोज सम्मिलित थे। तो कुल मिलाकर के जब 51 जनपद के अभ्यर्थी मीटिंग करके बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि सचिव सर ने हमें बताया कि हम चयन सूची बहाल करने जा रहे हैं और 0 चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से हमको ऐसा करने के लिए बार बार बोला जा रहा है और आप इसी रूप में भर्ती आगे बढ़ेगी और उसके बाद अगर कोई कार्रवाई करनी होगी तब वेटिंग को नंबर मिलेगा। लेकिन जब जो शून्य जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से एससीईआरटी अधिकारियों से मुलाकात की गई तो वहां से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो साथियों, ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बन गया और फिर सारे अभ्यर्थी चाहे सोनी जनपद के हों या 51 जनपद के हों, सभी की नजरें मोहित भाई के जवाब पर टिक गई। हालांकि बात
में मोहित भाई ने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया, बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया और कहा जो ये बातें बताई जा रही कि सचिव सर मोहित सर के कहने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे, जैसा मोहित चाहेंगे वैसी भर्ती प्रक्रिया होगी। तो इसको लेकर के मोहित की तरफ से सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई बिल्कुल बिल्कुल, और सारे आप सभी के जो प्रश्न थे, डाउट थे, उनको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया मोहित एंड टीम की तरफ से। और ये जरूरी भी था क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार क्वेश्चन उठ रहे थे और मोहित भाई अगर इनको क्लेरिफाई नहीं करते तो कहीं ना कहीं लोग मोहित भाई की गलती मान लेते और जो विपक्षी आपकी भर्ती फंसाने का हथकंडा अपना रहे हैं वो कामयाब हो जाते। तो इसको लेकर के मोहित भाई ने क्या बोला है, भर्ती प्रक्रिया को लेकर के सारी चीजें आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मोहित भाई ने पोस्ट के माध्यम से आप सभी के प्रश्नों का जवाब दे दिया है कि 5 दिसंबर साथियों कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि सचिव सर ने कहा है कि सिलेक्टेड लोग ऐसा कह दें वैसा कह दें तो मैं वो कर दूंगा। वैसे जो लोग आज गए थे उनसे बात किया हूँ तो वो लोग कह रहे हैं कि सर ने ऐसा नहीं कहा है। और कुल मिलाकर के जो बातें 51 जनपद के अभ्यर्थियों ने SCRT से बाहर आने के बाद कही हैं उनको टोटली डिनाई कर दिया गया है मोहित एंड टीम की तरफ से। और मोहित भाई ने खुद क्लेरिफाई कर दिया है कि जो साथी गए थे उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात सचिव सर से नहीं हुई है। और यहाँ पर आप सभी लोग फिर देख सकते हैं मोहित भाई का एक और बड़ा कमिटमेंट है, इसीलिए मोहित एंड टीम इस मामले में सभी की विश्वसनीय टीम बनी हुई है, चाहे 19 जनपद या 51 जनपद के चयनित हों या वेटिंग हो, सभी लोगों को भरोसा है मोहित एंड टीम पर। तो मोहित जी ने फिर कहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि मोहित सचिव सर से ऐसा कह दें तो ऐसा होगा वैसा होगा, तो साथियों मैं हमेशा सर से सभी के लिए निवेदन करता आया हूं और करता रहूंगा। यदि मेरे कहने से मानते हैं तो मौखिक रूप से और लिखित रूप से दोनों तरह से सब कहने को तैयार हूं। साथियों भर्ती प्रक्रिया में हम सभी को सम्मिलित करने की बात सचिव जी से करते हैं, जब भी कहीं मुद्दा उठता है तो सभी को सम्मिलित करते हुए नौकरी देने की बात की जाती है। हमारी तरफ से इस भर्ती प्रक्रिया में ऐसा कोई दांव पेच नहीं लगाया गया है, सभी की चयन के लिए प्रयास किया जा रहा है मोहित एंड टीम की तरफ से। और सभी साथी परेशान ना हो, सभी को इसमें हक और अधिकार मिलने वाला है, यानी अपनी नौकरी मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के कल जो 51 जनपद और 19 जनपद के अभ्यर्थियों से मीटिंग हुई और उसका जो विरोधाभास देखने को मिला, उसमें एक पक्ष तो बिल्कुल पेवर झूठ बोल रहा है और एक पक्ष सही बोल रहा है। कौन पक्ष झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, ये सारी चीज़ें आप सभी को डिसाइड करनी है, क्योंकि आप सभी लोग भविष्य के एक बेहतर शिक्षक बनने वाले हैं। और आप खुद समझ सकते हैं कि इस भर्ती में कौन क्या चाहता है, कौन धन कमाना चाहता है और कौन नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराना चाहता है। बाकी हम इस पर क्लेरिफाई नहीं करेंगे कि कौन क्या चाहता है। हालांकि आप सभी को बता दें 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से फिर से एक बार बड़ी स्टेटमेंट जो है सोशल मीडिया पे शेयर की गई है और कहा गया है कि सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। आज इस भर्ती से जुड़ा बड़ा खुलासा होने वाला है। तो क्या ऐसी बात आज खुलासा होने वाली है, किसके झूठ का नकाब आज खुलने वाला है, किसका चेहरा बेनकाब होने वाला है, सब कुछ जानेंगे। क्या आज बड़ा खुलासा होने वाला है 12,460 से चक भर्ती में। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों, कल वो लोग तैयार रहें जो दूसरी काउंसलिंग में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये काउंसलिंग कब होगी, कैसी होगी। पहली बात, हमको दूसरी काउंसलिंग में जाना नहीं है। 6470 पदों पर कंबाइंड मेरिट के लिए बोला गया है, तो वही हो, उसके अतिरिक्त कुछ होता है तो उसका विरोध करने के लिए तैयार रहना है। कल दोगले लोगों का चेहरा आपको पता चल जाएगा कि अंदर कौन जाता है, मिलने कौन नहीं जाता है। बाकी सर्कुलर में सूची वालों को देने की बात आती है, तो पहले तो सूची में कौन नेता घुमा घुमा कर आपको गुमराह कर रहे हैं उनको कायदे से सेक देना। बाकी उसका विरोध कैसे करना है वो हम सब प्लान कर चुके हैं। उल्टा अंगूठा दिखाते हैं उसको अपने अंदर कर लें, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत अगर हुआ तो विरोध खुलकर होगा। तो ये 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से खुली चुनौती एक तरीके से दी गई है। यानी आज को इन्होंने बोला है कि सारी चीजें 12,460 शिक्षक भर्ती में क्लियर हो जाएंगी। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई करनी है वो आप सभी को डिसाइड करना है। तो साथियों यहाँ पर आप सभी के सामने एक चीज हम रखना चाहेंगे कि आप सभी लोग एक बेहतर शिक्षित और शिक्षक के रूप में बनने जा रहे हैं और आपको एक जिम्मेदारी मिलने जा रही, तो आप सभी लोग खुद सोचें और खुद समझें, किसी की बातों के बहकावे में ना आवें। अभी तक आप सभी लोगों को बता दें सर्कुलर जारी नहीं हुआ है, तो जितनी भी बातें इसमें निकलकर सामने आ रही वो सारी बातें बेबुनियाद हैं, क्योंकि आपके पास इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है कि आप इस बात को जो है सिद्ध कर सकें कि ऐसा ही होगा।
आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें। जियो जारी होगा, जियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि फर्स्ट काउंसलिंग होगी कब होगी, सेकंड काउंसलिंग कब होगी और किस आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने जा रही, सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के इस भर्ती में जिस तरीके से इक्यावन जनपद के अभ्यर्थियों ने बोला कि आज बड़ा खुलासा हो सकता है, तो देखना है कि आज क्या बड़ा खुलासा होता है। जो भी बड़ा खुलासा होगा आप सभी के साथ हम डिस्कस करेंगे चैनल के माध्यम से। तो कल मिलाकर के मोहित एंड टीम की तरफ से बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि भर्ती टू ऑल होगी, किसी के लिए कोई इसमें अहित की बात नहीं सोची जाएगी। और जो कुल मिलाकर के इस भर्ती प्रक्रिया से कल के और आज के पूरे लफड़े का जो निचोड़ निकलकर सामने आया है उसको हम अगर देखें तो भर्ती SCRT सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप आगे बढ़ाने जा रहा है। 16 जनपद 51 जनपद को मिला करके ही कॉमन मेरिट के आधार पर अंतिम 6400 रिक्त पदों तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी विभाग की है। और विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर के बड़ी कार्रवाई शुरू भी कर दी है। क्या बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, तो आप सभी को बता दें, ये अंदर की बात है, ये किसी को नहीं पता है कि जो 0 और 51 जनपद के अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए विभाग की तरफ से लिस्ट तैयार हो रही। दोस्तों ये बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए कि 0 जनपद के अभ्यर्थियों और 51 जनपद के अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए लिस्ट तैयार हो रही विभाग की तरफ से। और आप सभी को बता दें, लिस्ट तैयार होने के बाद जियो जो है आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और आप सभी लोगों ने जो इतना ये लफड़ा मचाया है इस भर्ती प्रक्रिया में, उसको लेकर के जियो में डिले हुआ है और इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। जियो डिले में आप सभी लोग स्वयं जिम्मेदार हैं। और अब आप सभी को बता दें कि आने वाला मंगलवार जो है उस तक आप सभी लोगों का मंगलमय हो सकता है, यानी उस तक आप सभी लोगों का जियो जारी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के एक हफ्ते हुआ है डिले जियो, इसका जिम्मेदार हम सभी लोग हैं। भर्ती प्रक्रिया को लेकर के विभाग और सरकार पूरी तरीके से रेडी है। अगर सरकार ये भर्ती नहीं करना चाहती तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती थी, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों इस भर्ती प्रक्रिया को अब पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि आप सभी लोग देख रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार और विभाग दोनों लफड़े में फंसे हुए हैं। और इसलिए आप सभी को बता दें, इस भर्ती में सरकार कोई लफड़ा नहीं फंसना चाहती, तो इसलिए ये भर्ती अब कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही पूरी होने जा रही। ये 100% कन्फर्म न्यूज है। बाकी सूची बहाली की बिल्कुल भी फेक खबरों और अफवाहों के चक्कर में आप सभी लोग ना रहें, दलालों से सावधान रहें, सतर्क रहें। बाकी आप खुद शिक्षक हैं, आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। तो कुल मिलाकर के जियो आप सभी का अगले मंगलवार तक आ जाएगा, इसको लेकर के भी आप श्योर रहें। बाकी कन्फर्मेड मोहर आज शाम तक लग जाएगी जियो पर, उसकी जानकारी हम आप सभी को चैनल के माध्यम से देंगे। अब बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के क्या है आज की बड़ी अपडेट। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने वाली याचिका जो आकाश पटेल के नाम से है, उस पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है कोर्ट में। अब देखना होगा कि पिछली सुनवाई पे जिस तरीके से मामले को बेहतर तरीके से सुना गया था, आज भी उसी तरीके से कंटिन्यू किया जाएगा आगे, या मामले में फाइनल बहस होगी आज, या अगली तारीख मिलेगी। सारी चीजें क्लियर होंगी क्योंकि ये मामला अब बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों के लिए। तो इस मामले की सुनवाई पर पल पल की नजर बनाए रखना है हम सभी को, और देखना होगा क्या बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों के मामले को लेकर के आज आर्डर रिजर्व होगा, कितनी बेहतरीन सुनवाई होगी, सरकार की तरफ से क्या स्टैंड क्लियर किया जाएगा, सारी चीजें आज की सुनवाई पर डिपेंड करेंगी। और वहीं आपको बता दें, बिहार से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि बिहार सरकार ने अपना पक्ष रख दिया था और बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में पटना हाई कोर्ट ने आर्डर रिजर्व कर लिया था। वो आर्डर आज डिलीवर होने जा रहा है साथियों। तो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं, पटना से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में कोर्ट आर्डर डिलीवर को लेकर के केस स्टेटस जारी कर दिया गया है। और आप सभी को बता दें, बिल्कुल आज ये आर्डर डिलीवर हो जाएगा। आप सभी लोग देख सकते हैं, करंट लिस्टिंग पोजीशन द चीफ जस्टिस फॉर जजमेंट के लिए 6/12/2023 यानी आज लगा हुआ है केस। और आपको बता दें, बिहार में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के जो भी मुद्दा है उसका आज पटाक्षेप हो सकता है। अब देखना ही होगा पटना हाई कोर्ट की तरफ से क्या आर्डर डिलीवर किया जाता है इस भर्ती प्रक्रिया में। क्या चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा, चयनित जो हो चुके हैं, या एक बार फिर से ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट की ओर जाता नजर आएगा। जो भी इस मामले में आर्डर आएगा आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। अब बात करेंगे एनआईएस डीएलएड मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ चुका है और एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को देश के सभी राज्यों में आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्तियों से
इनवैलिड कर दिया गया है। लेकिन अभी आपको बता दें, चयनित एनएसडीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में कोई बात नहीं की गई है और इसको लेकर के भी लगातार तरह तरह की अफवाहें फैल रही कि चयनित एनएसडीएलएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा। हालांकि ऐसी अभी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन अब बिहार सरकार की तरफ से इस पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई बिहार से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। पत्रांक संख्या है, पूरी विस्तृत जानकारी है। विषय है एनआईएस के तहत डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी वो सभी शिक्षक जो एनआईएस डीएलएड किए हैं और चयन प्रक्रिया का हिस्सा होते हुए शिक्षक बन गए हैं, उनका डाटा उपलब्ध कराए जाने संबंधी ये लेटर जारी किया गया है। मां से उपरोक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि एनआईएस के तहत 18 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों की सूची विहित प्रपत्र में पत्र प्राप्ति के दिन 2 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, चाहे उनका नियोजन हुआ हो या बीपीएससी उत्तीर्ण हुए हों। यानी नियोजित शिक्षक और बीपीएससी उत्तीर्ण दोनों प्रकार के एनआईएस जो अभ्यर्थी हैं और शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनका विस्तृत डिटेल चाहिए, क्रमांक, नाम, विद्यालय, प्रशिक्षण, उत्तीर्णता की तिथि और अभियुक्ति। और ये बड़ी कार्रवाई की जा रही एनआईएस की तरफ से। वहीं आपको बता दें, देश के 14 लाख एनआईएस अभ्यर्थी एकजुट होकर के अपनी वैधता को फिर से अप्रूव कराने को लेकर के एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उनके लीडर एमएचआरडी और एनसीटी दोनों जगह जाकर के अपनी बातों को रख रहे हैं। सभी साथियों की तरफ से एनसीटी को ईमेल किया जा रहा है, शिक्षा मंत्रालय को ईमेल किया जा रहा है, शिक्षा मंत्री को ईमेल किया जा रहा है कि जो गजट हम लोगों की वैधता को लेकर के प्रकाशित करने वाला था एनसीटी, उस गजट को प्रकाशित करवाएं जिससे हम लोग फिर से एक बार वैलिड हो सकें। और इसी क्रम में आप सभी को बता दें, एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के एक बड़े नेता नंदन बोहरा सर लगातार दिल्ली में बने हुए हैं। एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय में लगातार मुलाकातें जारी हैं। अब देखना ये होगा क्या एनसीटी एमएचआरडी से परमिशन लेकर के जो गजट प्रकाशित करने से चूक हुई थी 2017 में, वो गजट प्रकाशित होगा क्या? फिर से एक बार एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी वैलिड होंगे आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में? तो जो भी आगे अपडेट होगी, जो भी एनसीटी एमएचआरडी का फैसला होगा एनआईएस डीएलएड मामले को लेकर के, उसके बारे में सही सटीक जानकारी आप सभी के बीच लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी के संघर्ष की जीत हो, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।